सभी भाई बहन के मैं प्रणाम छू। श्रीमद् भगवद गीता आज हम श्लोक संख्या 39 बटी शुरू करने हमल यह श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा जो छू 18 अध्याय तक करण छू। आप लोग नक दगड़ एक लंबी यात्रा हमर पूर्ण करण छू और मैं यह पूर्ण चाह कि भगवद गीता अध्ययन वीक सुनण के बुलाण श्रीमद् भगवद गीता के बारे में मुखने लागनो कि भगवान जब तक कृपा नहीं हल यह काम अगिल हूँ नहीं बढ़न। और हम लोगों एक लंबी यात्रा करण छू। स्वर्गीय बालम सिंह जी नोटी कविता छू कि यह संकल्प धर लियो जे करण छू कर लियो करला है जल निकलला रह जल। तो आज शुरुआत करनू एशाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम शृणु बुद्धि युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। भगवान को नहीं कि मील तो कहे सांख्य जो योग छू दर्शन छू उ तरीकल जो तो कहे अपन बात बताए जनुल ईश्वर धर्म आत्मा ये वाल मेर जो एपिसोड छी देखो नल हमन में यह बात कर रखी कि जब वेदों बाद जो समय आ तो उन्होंने सूत्र रूप में वेदों व्याख्या करी जो ऋषि मुनिउल जो छू उन्होंने खोज करी वो खोज के हम दर्शन को उन्हन में एक दर्शन छी सांख्य वो प्रकृति के मानू वो पुरुष बात करूं जो हमारे ऋषि मुनि छी उन्हर सामने में यह कभी यह सवाल नहीं छी कि कशी पूज करण चाहे उन्हर सामने में यह सवाल छी कि यह मनुष्य काबे रो हम को छन ये सब संसार जो छू किले बनी छू और ये मैं ये सब जो होना ये कारण के छू हमन के पत्ते छू कि छह हमर आस्तिक दर्शन छन जनन में सांख्य योग न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये दर्शन ग्रंथन में सांख्य योग जो महत्ता छू भगवान ने बता रहे हम देखो कि उन्होंने आत्मा के बारे में बता कि ये देही के छू और देह के छू। अब भगवान को नहीं कि अब जैसे हम कोई छात्र कहे अलग अलग तरीकल अपन बात कहें समझूनू उसके भगवान जो छन वो चाहे कि कशिले हो अर्जुन कहे बात समझ में जो अर्जुन को छू अर्जुन हम सब छन और अर्जुनक जो समस्या छी संसारक लिबेर उस सर समस्या हमर ले छन और भगवानक जो दिशा निर्देश छन वो हम सब लोग लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान पहले सांख्य योग माध्यमल अर्जुन का समझा अब को नहीं कि चल तो कहें जो छू कर्म योग माध्यमल में बात कहे समझोल और यम क्या हाल तू जो कर्म जो बंधन छू वह बेट तो दूर है जले और ये जो कर्म योग छू न यह अभिक्रमो नाशो अस्ति पृथ्वायो न विद्यते स्व अल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अब भगवान को नहीं कि यह अर्थ जो तू कर्म बंधन में मुक्त है जो मैं को नहीं यह अर्थ यह येल कर्म खत्म है जल न यह अभिक्रमो नाशो आरंभ यह जो छू कर्म यह खत्म होनी है जल यस नहा यह मतलब प्रतिभायो न विद्यते और यह जो फल जो दोष छू वह भी तो छूट जाले किले कि यह थोड़ा सा है यह अल्प मात्र धर्म में चल बेर तो जो भय छू तेर मन में जो भय गो वील तू बच जाले। तो भगवान को नहीं महतो भयात डर जो छु तेर भीतर वील तू बच जाले यह लीजिए तो के कारण छु। भगवान आगे को नहीं व्यवसायत्मिक बुद्धि एक कुरु नंदनम बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिका नाम। अब जब मैं दो चीज कह रखी एक व्यवसायत्मिक और एक अव्यवसायत्मिक भगवान को रखो कि अव्यवसायत्मिक जो छन उन्हें बुद्धि अनंत शाखा वाल है एक बुद्धि नहीं होनी व्यवसायत्मिका कुछ जिनर निश्चय बुद्धि छू जिनर एक बाट निश्चित छू जिनर दिमाग इथा उथा भबरण में रू वो अनंत बुद्धि वाल उनर दिमाग बहुत जाग जो छू जाई रू। अब हम देखनू कि अगर कोई एक चीज में एक लक्ष्य लीजिए कोई अपर जीवन का कैल निर्धारित कर रखा वो लक्ष्य प्राप्त है जा मगर जो इथा उथा हजार जागवी दिमाग चलूं तो उका अपन लक्ष्य प्राप्त नहीं है सकन। यह पढ़ने वाला लीजिए ले छू जो व्यवसाय करनी उन्हें लीजिए ले छू जिनर जीवन में कोई लक्ष्य छू कोई खेल में कोई दुहर विधा में जो छन उन्हें लीजिए ले छू। तो भगवान को नहीं कि अगर निश्चयात्मकता बुद्धि छू व्यवसायत्मिका बुद्धि अगर छू पाठ मिल जाल और जैक जो अनंत शाखा छन या वहाँ इथा उथा जैक दिमाग जो भबरण में छू उका कभी अपन लक्ष्य प्राप्ति नहीं है सकें। श्रीमद् भगवद गीता ये जो 3 श्लोक छन इनका दगड़ दगड़ है समझने की जरूरत छू। श्लोक संख्या 42, 43 और 44 व्यवसाय आत्मिका जो बुद्धि छू वो कैसे है और जो निश्चयात्मक बुद्धि छू वो कैसे है
भगवान बतो नहीं श्लोक संख्या 42 में कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित वेद वाद रता पार्थ न अन्यद इति अस्ति वादिनः। और जो पुष्पिताम वाचम जो बड़ा मीठ मीठ बात हुनी ने उनका भगवान जो छू पुष्पिताम वाचम करो भल लागणी वाल बात। जैसी हमार जो राजनीति में छन लोग वो बहुत भल भल बात करनी फलवाचक वाक्य नहीं कर रखो उनुल कहो कि पुष्पिताम वाचम जो मीठ मीठ बात है जमा आदमी भबरी जा जैक सम्मोहन में अबेर वो उनर पछले लाग जा। आज हम यह चीज के देखनी मनुष्य जो छू और जो आसान छू जमे उगा के सोचन नहीं पड़न उमे के करण नहीं पड़न वो बात तो भल लगे और दोहर बात जो छू सत्य बात को भल नहीं लगे। तो वेद वाद रता पार्थ। अब ये जो वेद छन अब हम उनका यह समझ पड़े भगवान वेदक जो छू आलोचना नहीं कर रहे वेदवाद में रत छन उमें रची हुई छन जो हमारे जो सनातन समाज छू वाद में नष्ट है गो। तो भगवान को नहीं वेदक द्वि से छन हम जानू कि एक हूँ कर्मकांड और एक छू ज्ञान कांड। जो कर्मकांड छू उमें स्वर्ग कल्पना छू कि स्वर्ग प्राप्ति और स्वर्ग के छू स्वर्ग एक यश जाग छू जहाँ सुख है सुख और नर्क यश जाग छू जहाँ दुख है दुख। चाहे हम कोई धर्म ले लियो तो हम देख लो कि उनमें स्वर्ग कल्पना कर रहे हैं मगर हमारे सनातन में स्वर्ग अर्थ यह बात का समझ लेना चाहिए कि हमारे सनातन में स्वर्ग माने सुख यश नहा कि कोई वहाँ स्वर्ग में जय बेर वहाँ रॉल अगर रॉल जब कोई यश ग्रंथ नहा जब मैं यह बता रखो कि स्वर्ग में यश हॉल यश खाला यश रोला यश तुम्हारे परिवार हॉल यह हमारे वहाँ सनातन में नहीं बता रखो द्वार धर्म में बता रखो हमारे वहाँ स्वर्ग और उसी ला कोई दूसरा धर्म ल छू जब उमें स्वर्ग मतलब छू सुख इनफाइनाइट सुख जहाँ के दुख छुई ना। तो यश सुख सुख जो कल्पना करनी सुख मन मज भोग अगिल श्लोक में हम देखो कि भोग कल्पना भोग बार में भगवान बता रखो। तो यश जो वेदक यश भाग के मनी जो मीठ मीठ बात को नहीं यो संसार जो छू इतुका छू हम जो छोड़ो ना कि 4 दिन चांदनी फिर रात। तो कुछ लोग को नहीं कि भैया जीवन मिल लो एल निकल कब कर ला करो पे मजा चाहे फिर भी बात सजा ले मिले जब सजा मिले तो फिर आदमी डाल मारूं फिर करूं कि मेरा जब्त बिगड़ गिन अहंकार हमको लग रहा है मजा बखत। तो उन्होंने ये सब याद नहीं उन सिद्ध छू कि अगर तुम भोग सुख मार्ग में बढ़ला तो फिर दुख ले तो छू कोई कर्म करला जब वी का फल ले तो छू तो फल को प्राप्त करो मज तुम करला तो सजा कका मिले। तो जो मज करना उकई सजा ले मिले मजा बाद सजा। 43 श्लोक में देखो कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेर ऐश्वर्य। और यह जो पुष्पिताम वाचुंगल छन बड़ा मीठ मीठ बात जो करनी वो का सुनी अनंत कामनाओं वाल हुनी। और स्वर्ग जो छू स्वर्ग सुख स्वर्ग मतलब सुख है सुख मिलल कुनी। यह जो बुद्धि छू ये जो चक्कर छू संसारक उमें जो मृत्यु जन्मक जो चक्कर छू वह बे ध्यान नहीं निकल सकन। तस पुष्पिताम बात जो बात करनी तस लोग जो छन और अखिल में भगवान को नहीं कि वो जोले काम करनी क्रिया विशेष बहुलाम उन्हें जोले कार्य हूँ वो भोग लीच हूँ और भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेत साम। और जो भोग में आसक्त हूँ अब भोग के छन शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भोग छन कह की बात कह बेर कोई अपन बात कह बात में आदमी फंस जा तू शब्द न भोग करना। और जो कोई संगक फेर में पड़ी छू वो स्पर्शक भोग करना और जो स्वाद में छू वो रसक भोग करना और जो नश में छू वो गंधक भोग करना और जो संसारक में जो कह कर देख बेर तस चीजन में जो पड़ी छू वो रूपक भोग करनी जो आकृति छू जो दृश्य छू वी कुनुगन जो छू एडिक्शन है वो। तो यह जो हमारे पंचेंद्र पंच स्थान छन तो यह स्थानन के भोग कही जा। और जो इन भोगन में डूब रहो भोगर ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम जो यहाँ डूबी छन उनर जो बुद्धि छू वो लह जाए उनर बुद्धि दिमाग काम नहीं करन किले की जनर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई उनके भगवान प्राप्ति नहीं है सकें उनर बुद्धि सम नहीं है सकें उनर एक लक्ष्य में वो आखिर नहीं बढ़ सकन
तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण छन्, इनके भली के समझण चो। और श्रीमद् भगवत गीता का जब हम पढ़नू तो हम देखनू कि कई बार श्लोक यह से जनी कि मन करूँ कि बस यह रुक जाई जो और यही श्लोकन में बैठ बेर या जीवन के आगे चलाई जो। तो एक एक श्लोक में कस जीवन कतु जो सूत्र भगवान ने दे रखी यह समझणी वाल के समझ में आ जाओ, उन्हें पर भगवान एक बड़ी कृपा बरसेल। पर यश निहुन कि जो हमारे जीवन छू जब हम एक प्रकृति बने लेनू अगिल ये प्रकृति बारे में भगवान ने बता रखो, फिर वह बे बिहार निकलन बड़ो मुश्किल काम छू। एक आदत जगन लग गए वो आदत बे बिहार हों मनुष्य का हाथक बात था। फिर वीक लीजिए साधन करण पड़ल और के साधन करण पड़ल ये लो भगवान ने बता रखो। तो श्रीमद् भगवत गीता आज नहीं बता रखो, आज 5000 साल पहले भगवान ने ये सब बता रखो हमन के गीता में। पर हम के कनु कि भगवान के तो हम मानू पर भगवान एक बात सुनो हम तैयार नहीं हूं। जगल देखो सब भक्त छन एक यश भगवान जो के नहीं बुलान और जदे सब कौन छू, मगर अगर वो बुलाल जबू तो फिर के सुनना। तो हम लोग ये मार्गी है गई तो भगवान हमन के सद्बुद्धि दियो और यो गीता के वचन हमन के समझ में आओ। यह दगड़ आज ये अंक यहाँ समाप्त करनू। जय श्री कृष्ण।